राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज कई दिनों से वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी अस्वस्थता थी, अब ठीक है। और ईश्वर अच्छा ही रखे, बस ईश्वर से यही उम्मीद रखती है, सबको अच्छा रखे, किसी के जीवन में कोई पीड़ा ना आए। आज एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लाई हूँ, कहानी की श्रृंखला में। देखो, प्रकृति से यदि मानव जुड़ के देखे ना, तो बहुत कुछ सीख सकता है। हम भी उसी का भाग है, प्रकृति का ही। जिस प्रकार से प्रकृति बिना किसी लोभ के, लालच के देती है, और वो भी छप्पर फाड़ के, किसी स्वार्थता के चलते नहीं। उसके लिए कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता है। सबके लिए वो बिना किसी लोभ के, लालच के केवल देती है। देने वाला बड़ा महान व्यक्ति होता है, महान आत्मा होती है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो, उनमें भी तो आत्मा होती है, सजीव की कैटेगरी में आते हैं। और प्रकृति हमें क्या नहीं देती ये बताइए? हम प्रकृति से तो जुड़े हैं। पेड़ पौधे, हम फल फूल सब्जी सब कुछ देते हैं, और नदियां तालाब पानी देते हैं, और हमारा जीवन उसी पर निर्भर है। हम प्रकृति से दूर नहीं हैं, और प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो कहानी लेके आई हूं, उस कहानी में हम प्रतीकात्मक रूप में मानव आरोपित बातों को समझते जाएंगे। कुछ जीवन में व्यक्ति इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि उसे चारों ओर अंधेरा अंधेरा नजर आता है, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। उन्हें लगता है जीवन बस ठहर सा गया है, अब अंत है। अंधेरा अंत नहीं होता है, वो तो एक शुरुआत होती है जीवन की। धैर्य मत खोइए, उतार चढ़ाव आते रहते, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए और अपने आप को प्रकृति से जोड़ के देखिए। आप उससे कोई अलग नहीं हो। आज हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, वो कहां से ले रहे हैं? प्रकृति से तो ले रहे हैं। तो प्रकृति भिन्न कहाँ है, हमसे अलग कहाँ है? परंतु हम बन के रह जाते हैं, केवल इतने स्वार्थी, इतने लालची, प्रकृति से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, अपने तक सीमित होकर रह गए हैं। इसलिए मानव को प्रकृति से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए जीवन में। और अपने जीवन में जब भी कोई संकट आए, अंधेरा आए, तो सोच लो जीवन की एक नई शुरुआत है। ईश्वर ने तुम्हें एक नया मौका दिया फिर से खड़े होने के लिए, और उसको आपको खोना नहीं है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। जीवन में आगे बढ़ने का जो अवसर आपको मिला है, फिर से जीवन मिला है, उस जीवन को कड़ी मेहनत के साथ जिए आप। वही तो जिंदगी होती है। हमारा प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध के आधार पर हमें प्रारब्ध के हिसाब से, और कई बार उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम स्वस्थ है, कल नहीं होंगे, ये सब चलता रहता है, परंतु घबराना नहीं चाहिए कभी भी। सब ईश्वर पर छोड़ दो। ऐसी सुंदर सी एक कहानी है। एक गांव में एक बहुत पुराना वट वृक्ष था, यानी बरगद का पेड़। और उस बरगद के पेड़ की जो शाखाएं थी, वो आसमान की ओर फैल रही थी, और उसकी जड़ जमीन में, यानी बहुत पुराना। और वट वृक्ष की तो उम्र ही काफी होती है। और इतना विशाल काय वृक्ष, कोई भी प्राणी मात्र वहां आता, उन्हें विश्राम मिलता था। यानी प्रकृति तो देने का नाम है, और देती है, वो छाया देती। कड़ी धूप में कोई व्यक्ति चल रहा है, थका आ रहा है, कोई पशु वहां बैठा है, वो वहां आकर के अपने आप को कितना सुकून जो है महसूस करता था, वहां विश्राम उसको मिलता था। और गांव वाले क्या कहते हैं कि ये वट वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसमें आत्मा है, और सब कुछ वो समझता है, और उसको जो है सभी आत्मा वृक्ष कहकर पुकारते थे। या दूसरा इसका नाम है कि
वट वृक्ष तो था ही, परंतु उसको बूढ़ा वृक्ष भी कहते कुछ लोग, है ना। तो अपना बुजुर्ग मानते थे उसे, गांव के सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है ऐसा मानकर सब चलते, और वहां आकर उसकी पूजा अर्चना भी होती थी। बड़ा मान सम्मान उस प्रकृति से जोड़ करके हम देखें ना, तो उस वट वृक्ष की पूजा होती थी, और बड़ा खुश था वो भी। एक बार क्या होता है कि एक शहर से एक युवक आता है, और उस युवक का नाम होता है अर्जुन। बड़ा हताश और निराश, जीवन से एकदम हार मान चुका था वो, और उसको लगा वो सब, मैं तो जीवन का अंत ही करने वाला हूँ, अब कोई रास्ता नहीं है मेरे जीवन में कि मैं आगे बढ़ूं। और ऐसे में जब वो वटवृक्ष के नीचे जाता, लोगों से किंवदंतियां सुनता उसके बारे में, तो उसको लगा कि मैं भी वहां जाके देखूं, कहीं मुझे सुकून मिले। वहां जाकर वो कहता है कि बाबा वृक्ष, बाबा भी बोलते थे लोग, बूढ़ा होता है ना उसको बाबा कहते हैं, बाबा वृक्ष सुना है आपके बारे में खूब, कि आप में आत्मा का वास है और आप हर एक व्यक्ति की समस्याओं का अंत करते हो। आज मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं आपके पास आई हूँ उसका सॉल्यूशन लेने के लिए, निराकरण के लिए, समस्या का हल करने के लिए। ऐसे मन मन में वो प्रार्थना करता है पेड़ के नीचे बैठ करके, और मेरी जो समस्या है उसका समाधान आप कीजिए हे वृक्ष, और उसकी पूजा अर्चना करके वही विश्राम वो करने बैठ जाता है। पता है वट वृक्ष की जो आत्मा थी ना, हम पूछते हैं और भगवान का रूप मानते उसमें, और वट वृक्ष की आत्मा अर्जुन को क्या कहती है, सुन अर्जुन, मैं भी प्रकृति का अंश और तू भी प्रकृति का अंश है, हम दोनों कोई अलग नहीं है, क्यों हताश और निराश बैठा है। सुन, मैं सबको दोनों हाथों से लुटाता हूँ, आए हुए व्यक्तियों को विश्राम देता हूँ, छाया देता हूँ। कुछ लोग आते हैं या विश्राम करते हैं, कुछ लोग आते हैं मेरी टहनियों को काटते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ करके यहीं डाल देते हैं। परंतु मैं कभी भी निराश हताश नहीं होता, और न मैं ये देखता हूं कि किसने मुझे मैं तोड़ा और किसने कुछ किया। सबको समान दृष्टि से छाया देता हूं, कोई भेदभाव मैं नहीं करता किसी के साथ। मानव की तरह नहीं हूं मैं, मानव ये सब कुछ करता है भेदभाव, मैं नहीं करता। मैं हमेशा सबके साथ स्मूथली व्यवहार करता हूँ, सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ। परंतु मैं आज तूने मेरे से विनती की, प्रार्थना की, बाबा वृक्ष कहकर पुकारा, और मेरे को ये कहा कि मेरा कोई जीवन का निराकरण करिए, मेरी समस्याओं से गिरा हूं तो तुझे सुन। आज मैं छाया तो दे ही रहा हूं तुझे, और साथ में तुझे कहानी, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। अर्जुन चौंका पहले तो, और फिर बोला कि हाँ बाबा वृक्ष, आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए। तो वृक्ष ने कहा हाँ जरूर सुनाता हूँ, सुनो। कि जब मैं बीज था, उसमें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। और जब मैं मिट्टी में चला गया, यानी मुझे रोप दिया गया, तो मैंने सोचा बस मेरा जीवन का अंत ही हो गया, अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। प्रतीकार्थक रूप में आप समझ रहे होंगे ना, कि शुरुआती रूप में व्यक्ति एक बीज की तुल्य होता है, तो धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं, अंधकार ही अंधकार है। धीरे धीरे वो प्रफुल्लित होता है, जीवन के आचार व्यवहार को समझता है, और जब उसे नादान होते हैं तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, जीवन धीरे धीरे व्यवहार से सीखा जाता है। अब उसको जीवन में जो संकट आता है, तो उसी प्रकार से जैसे उसको मिट्टी में दबा दिया गया, तो उसको लगा मेरा जीवन का अंत ही हो गया है। तो धीरे धीरे, पता है, मैंने बीज से, और एक बार तो मैं भी निराश हो गया था, फिर मैं फूटा, मिट्टी को चीर करके बाहर निकला, सूर्य की प्रकाश की ओर बढ़ा, वर्षा आई, मैं बढ़ता गया, हरा भरा होता गया, आंधी ने मुझे झुकाया, सब कुछ हुआ मेरे जीवन में, परंतु मैंने हार नहीं मानी, और मैं बढ़ता गया। आज इस विशाल वृक्ष के रूप में लोग मुझे पूछते हैं, बाबा वृक्ष कहकर पुकारते हैं। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही पड़ाव आता है, आंधी झुकाने की कोशिश करती है, यानी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, संकट आते हैं,
वो कभी अंत नहीं होता है, शुरुआती दौर होता है व्यक्ति का। फिर से नया संघर्ष करो, जीवन में आगे बढ़ो। वट वृक्ष ने यानी बाबा वृक्ष ने उसे कहा, हे अर्जुन, मत हताश हो, मत निराश हो, और मेरी तरफ फिर से सर उठाकर जीना सीख। आज देख, लोग मेरे नीचे आकर के विश्राम करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं मुझसे, और मेरे में आत्मा का निवास मानते हैं, और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है, क्योंकि वो मुझे प्रेम से पूछते हैं। अर्जुन पहले चौंका, फिर उसको ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जीवन में हताश और निराश हो गया, ऐसा सारे रास्ते उसके जीवन के बंद हो गए थे। और अब क्या है कि अर्जुन ने वटवृक्ष की बात सुनी, और वटवृक्ष ने आगे ही कहा कि रे अर्जुन, जो जीवन में जो ये संकट आते हैं ना, वो अंधेरे के तुल्य है, वो अंत नहीं है आपका, ये तो शुरुआत है। ठहर मत, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़। ठहराव संभावना की जड़ होती है। अर्जुन, अपने जीवन में अगर तू हताश हो जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? और तू शहर जाकर के और अपने जीवन का नव निर्माण कर, वो भी उत्साह के साथ। और पेड़ की तरह, जैसे पेड़ बहुत कुछ देते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, तो तू भी अपने जीवन में इतनी एबिलिटी पैदा करके तू भी लोगों को बहुत कुछ दे सकता है और अपने जीवन को फिर से खड़ा कर सकता है। अर्जुन उठा, प्रणाम किया वट वृक्ष को, और वहां से शहर की ओर पलायन किया। पता है, इतना उत्साह, इतना जोश, इतनी पॉजिटिव सोच उसमें पैदा हो गई। और अर्जुन शहर जाकर के, पता है, पहले सबसे पहले कहीं से भी इधर उधर से पैसा करके स्कूल खड़ी करता है। शुरुआत थी जीरो से, धीरे धीरे बच्चे आने शुरू होते हैं। स्कूल विशाल वट वृक्ष की तरह बड़ा रूप लेती है, लोगों को रोजगार मिलता है और कड़ी मेहनत करता है। और पता है, वहां उस स्कूल का सबसे अलग नाम, सबसे अलग पहचान कि प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, यानी प्रकृति से जुड़ना सीखो। और किस प्रकार से फिर अर्जुन जो है, आपको पता है कि वहां जितने भी बच्चे आते थे, उन बच्चों को वो किस प्रकार की शिक्षा देता था। उन बच्चों को वो मतलब अपने जीवन में अच्छे संस्कार कैसे मिले, इस बात का वो विशेष तवज्जो देते थे। उनको अच्छे संस्कारवान बनाना पहला उनका कर्तव्य होता था, कि बच्चों को अच्छी सीख देना, वो जीवन में कैसे एक वृक्ष की तरह प्रफुल्लित हो, उनमें इतनी सारी योग्यताएं आए, को जीवन में कभी किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। सेवा का भाव, अनुशासन, सहनशीलता, इन सब पाठों पर तवज्जो दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति से जुड़ना। और ऐसे उस स्कूल का एक अलग जो है नाम और अलग पहचान थी। वहां जो भी बच्चा पढ़ता, उनके वहां के जो बच्चों के पेरेंट्स थे, माता पिता थे, बड़े सुकून महसूस करते अपने बच्चों को वहां दाखिला देकर के। वो सोचते कि बस अब निहाल हो गए, हमारा बच्चा कुछ बनकर ही निकलेगा। हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता था। यानी उस बाबा वृक्ष की बात को उसने इतना गले लगाया, उसको ऐसा लगा कि मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल गया और मुझे बहुत कुछ सीख दिया, और जीवन में देखो कैसे आगे बढ़ा। अर्जुन अपने जीवन में खूब आगे बढ़ा, इतना बड़ा नाम स्कूल का, और कितने बच्चे उस स्कूल से पढ़कर चले गए। तो कहने का प्रतीकार्थक रूप से आप समझ रहे हो, मानव आरोपित बात है। किस जीवन में यहाँ एक छोटी सी कहानी है, परंतु ये कहानी बड़ी सीख देती है, बहुत कुछ सिखाती है। कि जीवन में अगर कोई संकट आता है, कोई अंधकार छा जाता है, तो वहां जीवन हमारा ठहरता नहीं है कभी भी। अपने आप को कमजोर और कायर मत मानो, अपना धैर्य मत छोड़िए, डटकर सामना करो, संघर्ष करो। धैर्य अगर आप रखोगे तो हर संकट का सामना डटकर कर पाओगे, फिर से खड़े हो पाओगे, जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और इस प्रकार से
ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है। इसका मोरल कि जीवन में हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि जो दान देने वाला होता है वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, यानी दान देने वाला सबसे बड़ा होता है। और जीवन में जो अंधकार होता है, जो संकट रूपी अंधकार होता है, वो रुकने का नाम नहीं है। वो होता है जीवन का एक नया अध्याय, नई शुरुआत, फिर से खड़े होने की। और जो ठहराव होता है वो संभावना की जड़ होती है। इसलिए डटे रहिए और हमेशा आगे बढ़े। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना, जैसे वट वृक्ष ने कहा था, बाबा वृक्ष ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ काटते मेरी टहनियों को, कचरा डालते हैं, नेगेटिव लोग आते हैं, परंतु मैं किसी के पास साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको समान रूप से छाया देता हूँ। वैसे ही आपके जीवन में भी ऐसे आएंगे लोग, नेगेटिविटी फैलाने वाले, आपको हताश करने वाले, आपकी टांग खींचने वाले। आप में जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो बहुत कुछ आपको अपशब्दों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, परंतु आप बिना किसी को कुछ कहे एक नए अध्याय की शुरुआत करो, एक नया पाठ पढ़ो, एक जीवन की नई शुरुआत करो, संघर्ष करो। वो लोग जो तुम्हें अपशब्द कहते थे, वो लोग जो तुम्हें जीवन में पीछे धकेलने के लिए कई प्रयास करते थे और जीवन में कई जो है आपको उपदेश देने खड़े हो गए थे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो आप उन सब बातों की बिना किसी परवाह के बस अपने कार्य की एक नई शुरुआत कर दीजिए और रुको नहीं, डटो नहीं, बस आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलना। लाती हूँ एक नई कहानी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।